Everyone, my name is Ayush and I'm back with my series of videos on hypothesis testing. तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पी वैल्यू. ठीक है, अगर कोई डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गया तो आई रिकमेंड कि एक बार बाकी 3 लेक्चर्स भी देख लें, बिकॉज द लेक्चर्स आर डिज़ाइन इन अ सिस्टमैटिक वे और आपको लेक्चर 4 तभी अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने बाकी के 3 लेक्चर्स किए होंगे. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट. तो अगर किसी ने भी कभी भी स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग की है तो ही वुड हैव हर्ड अबाउट दिस पी वैल्यू. ठीक है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज़ किया होगा और सुना भी होगा. पर इस लेक्चर में लिटरली हम देखेंगे कि एक्चुअली पी वैल्यू की डिफिनेशन क्या है. ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं. तो पी वैल्यू की डेफिनेशन पहले वही कि हम अज्यूमिंग कि हमारा नल हाइपोथेसिस इज ट्रू. ठीक है, पी वैल्यू is the probability of obtaining a result as extreme as obtained. ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो लेट अस सी कि अज्यूमिंग नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, कि मतलब पहला अजम्पशन होगा कि अज्यूम करते हैं कि नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू है ताकि हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी स्टैटिस्टिक्स मिल जाए अंडर नल हाइपोथेसिस. ठीक है, फिर पी वैल्यू क्या होगा? पी वैल्यू इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ रिजल्ट एज एक्सट्रीम एज ऑब्टेन. रिजल्ट मतलब क्या हुआ? रिजल्ट मतलब जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू ऑब्टेन हुई है, मतलब हम जैसे हमारे केस में था सैम्पल की एवरेज हाइट, उसकी वैल्यू जो ऑब्टेन्ड हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड. पहले तो एक चीज़ समझते हैं कि जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है एच एस एक्स, व्हेन वी राइट कैपिटल एक्स इट मीन्स कि इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल. ठीक है, और हेयर मतलब इस कंटेक्स्ट में हम इस तरह से लिख रहे हैं. और एच एस एक्स मतलब कि हमने जो सैम्पल ऑब्टेन्ड किया है उसकी वैल्यू रख दी और उसके करस्पॉन्डिंग एवरेज हाइट निकाल ली उस सैम्पल के लिए, तो वो कोई पर्टिकुलर वैल्यू आई होगी. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एच एस एक्स. ठीक है, ये अंतर है, ध्यान रखना. ठीक है, तो मतलब एच एस एक्स क्या होगी? पर्टिकुलर एच एक्स स्मॉल एक्स मतलब ये क्या होगा? एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी. और एच एस कैपिटल एक्स मतलब एक रैंडम वेरिएबल, मतलब उसका कोई पर्टिकुलर ऐसे एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ठीक है, और जो एच एस स्मॉल एक्स है वो कोई वैल्यू होगी जो ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, कोई भी हो सकती है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. नाउ दो केसेस में हम इसको समझेंगे कि कैसे निकलता है ये. पहले तो लेट केस 1 कि हमारा एच नॉट है म्यू इक्वल्स टू 5 और एच ए है म्यू नॉट इक्वल्स टू 5. मतलब अगर उस एग्जाम्पल में इसको जोड़ें कि हम कह रहे हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस मतलब हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, हमारा क्लेम है कि एवरेज हाइट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज़ नॉट इक्वल टू 5 फीट. तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा? कि दैट इज़ इक्वल टू 5 फीट. ठीक है, तो पहला केस ये है. इस केस के लिए हम पढ़ेंगे. तो चलो, तो क्या हमने करना है? अज्यूमिंग नल हाइपोथेसिस इज ट्रू. उसका मतलब क्या है? कि अज्यूमिंग म्यू इज़ इक्वल्स टू 5. ठीक है, उसके लिए हम फुटाक से अपना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स दैट इज़ एवरेज हाइट बनाते हैं. ठीक है, ये हो गई 5, मान लो ये है 5.3 और ये है 4.7 जैसे पहले था. इसका एरिया है 98%, इसका है 1% और इसका भी है 1%. ठीक है, हमने अल्फ़ा कितना सेट किया है? 1%. मतलब हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर हम कितना मतलब कितना टॉलरेट कर रहे हैं? 1%. कि हम कह रहे हैं अगर हमारा 5.3 से ज़्यादा आया हाइट तो वो हम मानेंगे कि वो हमारे नॉर्मल वेरिएशन से नहीं आया है बल्कि सही में ये हाइट है. और अगर 5.3 से कम आया तो हम मानेंगे कि नहीं भाई, ये ड्यू टू द नॉर्मल वेरिएशन इन सैम्पल है. ठीक है, बट अब इमेजिन करो तुमने एक सैम्पल निकाला. ठीक है, 1000 लोगों का तुमने फटाक से सैंपल निकाला और तुमने सैंपल की एवरेज हाइट कैलकुलेट कर ली. समझना इसको. तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी कोई. ठीक है, तो लेट अस रिप्रेजेंट इट बाय एच एस एक्स. ठीक है, या फिर और सिंपल में लेट अस रिप्रेजेंटेड बाय वी कि हाँ ये वैल्यू है. ठीक है, अब
मान लो ये वैल्यू तुम्हारे केस में आई 5.5, तो मतलब ये क्या है, यहाँ पे एक प्लॉट है 5.5। अब p वैल्यू इज़ नथिंग, यहाँ लिखते हैं ताकि समझ में आए, p वैल्यू इज़ नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एवरेज हाइट ग्रेटर देन 5.5 सॉरी, जो हमने ऑब्टेन किया है। मतलब अगर और अच्छे से यहाँ लिखें इसे, तो इट इज़ नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एवरेज हाइट ग्रेटर देन इक्वल्स टू v, जो कि हमारा क्या है 5.5, जिसको और कैसे लिख सकते हैं h बार एस स्मॉल x। ठीक है, तो p वैल्यू क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एवरेज हाइट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5.5 है, एच एस एक्स या v जो भी लिखो। ठीक है, जब स्मॉल x लिखा जैसे बताया था तो एक वैल्यू हो गई। ठीक है, और x लिख रहे हैं तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। नाउ अब ये कितना होगा, अगर इस ग्राफ में देखें तो ये एरिया होगा, तो से ये एरिया आया 0.6%। ठीक है, तो ये क्या होगी, p वैल्यू हमारी 0.6%। समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से p वैल्यू निकलती है। नाउ सेकंड केस क्या हुआ हमारा, कि जो हमारा पिछले एग्जाम्पल में नल हाइपोथेसिस था, केस 2, ये इंपॉर्टेंट केस है समझना। हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या था, हम कह रहे थे भाई हाइट जो होगी वो 5 फीट से ज़्यादा होगी, तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाता, हाइट लेस देन इक्वल टू 5 फीट। अब फिर से अंडर एच नॉट इज़ ट्रू। ठीक है, अंडर कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है, तो इसका मतलब क्या होता है, म्यू 5 भी हो सकता है, म्यू 4.9, म्यू 4.8 डॉट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लेट अस टेक सम एग्जांपल कि म्यू हमारा 5 है या मान लो 4 है या 3 ऐसे है। तो अज्यूमिंग नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, हम ड्रॉ करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हमारा स्टैटिस्टिक्स, दैट इज़ एवरेज हाइट। ये हो गया अगर म्यू 5 है, ये हो गया अगर म्यू हमारा 4 है। ठीक है, और ऐसे ये हो जाएगा अगर मान लो फिर और है, म्यू अगर हमारा 3 है तो मान लो ये हो गया। ठीक है, और हमने हमारा मान लो अल्फ़ा फिक्स्ड है सॉर्ट ऑफ 1%, और हमारी वैल्यू आई कितनी, यहाँ पे हाइट कितनी थी पिछले एग्जांपल में, लेट्स सी 5.3, हमारी वैल्यू आई 5.5। तो इफ़ यू सी कि अगर म्यू 3 है, ठीक है, तो अगर तुम्हारा म्यू 3 है तो ये एरिया होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरेज हाइट ऑफ सैंपल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5.3। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले एरिया को बाय से डेल्टा नॉट। ठीक है, ये हो गया डेल्टा नॉट। अगर म्यू इक्वल्स टू 4 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एच एस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5.3। ये अगर ऐसे है तो ये हो जाएगी ये पूरा, तो ये पूरा क्या होगा डेल्टा 1। इतना तो देख के समझ में आ रहा है कि डेल्टा 1 इज़ ग्रेटर देन डेल्टा नॉट। ठीक है, लेट इट बी डेल्टा 1। और अगर म्यू 5 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5.3 हो जाएगी, लेट इट बी डेल्टा 2। डेल्टा 2 मतलब ये। ठीक है, ये हो गया। तो नाउ इफ़ यू सी हमारा डेल्टा 2 इज़ ग्रेटर देन डेल्टा 1 इज़ ग्रेटर देन डेल्टा नॉट। तो बाय प्रीवियस डिफिनेशन पी वैल्यू कोई भी हो सकती है, डेल्टा नॉट, डेल्टा 1, डेल्टा 2। तो इसीलिए पी वैल्यू क्या डिफाइन की गई है इस केस में, मैक्सिमम ऑफ ऑल द डेल्टा आई। ठीक है, सारे डेल्टा आईज की मैक्सिमम वैल्यू। तो मतलब हम जितने भी नल हाइपोथेसिस में म्यू की वैल्यू आएगी, मतलब अंडर नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, जितनी भी म्यू की वैल्यू आएगी, म्यू 1, म्यू 2 डॉट 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 जितने भी हैं, म्यू एन डॉट डॉट डॉट, उनके करस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, डेल्टाज निकालेंगे। ठीक है, डेल्टा हो जाएगा डेल्टा 1, डेल्टा 2 डॉट 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 डेल्टा है।
जितने भी हों, बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, क्योंकि समझ रहे हो 5 पॉइंट्स, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, थोड़ा कम, ठीक है। तो इन सब की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। किसकी मैक्सिमम वैल्यू? डेल्टा की। और जो पी वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम ऑफ ऑल डेल्टा आई। जो इन सारे डेल्टास में मैक्सिमम होगा वो होगा हमारा पी वैल्यू, ठीक है। इस और क्या होगा बाय एग्जांपल समझ में आता है कि वो इस केस में खासकर करस्पॉन्डिंग टू होगा म्यू इक्वल्स टू 5 पे, ठीक है, ये वाले पे, ना कि ये क्योंकि एरिया कम होता जा रहा है। तो नॉर्मली तो इसीलिए हम जब भी मैंने पिछले बार भी एग्जांपल में समझाया था अंडर नल हाइपोथेसिस, मैंने म्यू 5 लिया था, पर वह मैंने ये बताया नहीं क्यों, अब बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि मेनली हम उसी पे कंसंट्रेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस एग्जांपल, ठीक है। तो पी वैल्यू अगर और इसको सोफिस्टिकेटली डिफाइन करना है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ hx ग्रेटर देन इक्वल्स टू hx अंडर h नॉट। क्या बदलेगा? म्यू बदलेगा हमारा, म्यू बदलेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगी तो प्रोबेबिलिटी बदलेगी, ठीक है। तो ये हो गई म्यू। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से ले जानी है हमें कि इफ़ p वैल्यू इज़ लेस देन अल्फ़ा दैट इज़ सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल हम एग्ज़ाम मतलब स्टैटिस्टिकल स्टार्ट करने के पहले डिसाइड करते हैं कि 5% लेना है कि 10% की 1%। फिर सब कुछ करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, वैल्यू निकालने के बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स तब पी वैल्यू निकल पाता है। तो अगर हमने देखा कि पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल, देन वी रिजेक्ट एच नॉट, दैट इज़ आर नल हाइपोथेसिस, ठीक है। ये हो गया पी वैल्यू। तो यही है पी वैल्यू, इतना ही है, कुछ खास नहीं है। और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कोई भी आप कितने भी लेक्चर देखोगे कोई भी आपको इस तरह से नहीं समझाएगा कि कैसे निकलता है, बिकॉज कोई इतने डिटेल में जाता भी नहीं है, और बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से इस चीज़ों को समझते हैं। बट इफ़ यू एक बार आप इस तरह से इसको समझ लोगे तो आगे कोई भी प्रॉब्लम करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप समझोगे कि क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ओके, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा और लगा आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और का फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद दैट पर्सन। मीनवाइल सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि अगर कोई आपके पास फीडबैक है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहोगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।